बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सदियों वास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली ला पॉइंट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन है वो मुत्तहिद होकर, जो पीडीएम है वो मुत्तहिद होकर तहरीक अदम एतमाद जो है वो कौमी असम्बली में मूव करने जा रही है। तहरीक अदम एतमाद कैसे मूव होती है, तहरीक अदम एतमाद जो है उसको पास करने के लिए कितनी मेजॉरिटी दरकार है, इसका मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है, ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी लेक्चर है, वीडियो है और आम जो हमारी आवाम है उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है। जब भी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है, जो प्राइम मिनिस्टर हमारा है, उसके हवाले से अगर उसकी जो कैबिनेट है यानी कि जो अदर्स मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली होते हैं, अगर वो समझते हैं कि हम इस पर हमें एतमाद नहीं रहा, अगर नेशनल जो असम्बली मेंबर्स होते हैं उनको वज़ीर आज़म पर एतमाद नहीं रहता, तो फिर वो एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद जो है ना वो पेश करते हैं नेशनल असम्बली में। ठीक है, इस तहरीक अदम एतमाद को हम कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। इसको जो लॉ डील करता है वो आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इस आर्टिकल 95 के तहत कोई भी ऐसी रेजोल्यूशन किसी भी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ मूव की जा सकती है, और वो जो रेजोल्यूशन होगी, जो करारदाद होगी, वो नॉट लेस दैन 20% ऑफ मेंबर्स, यानी कि कम से कम 20% जो मेंबरान है, पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं, वो इस असम्बली को, इस रेजोल्यूशन को मूव कर सकते हैं, इस तहरीक को सबमिट करवा सकते हैं। तहरीक अदम एतमाद की जो करारदाद है उसको जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। जब सबमिट करवाएंगे तो ये जो मूवमेंट है, ये जो करारदाद होगी, ठीक है, इस पर 3 दिन से पहले नहीं, यानी कि 3 से 7 दिन के अंदर अंदर इस पर बहस होगी। ठीक है, और बहस होने के बाद टोटल मेजॉरिटी से जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी से अगर ये पास होती है तो जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो अपना एतमाद खो बैठेंगे और वो प्राइम मिनिस्टर की सीट से उसी वक्त सबकदोश हो जाएंगे, उसी वक्त उनकी एज ए प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको जो उसके अलावा जो हमारे पास कानून डील करता है वो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेशनल असम्बली 2007। इसका जो रूल नंबर है 37 वो इसे डील करता है। उसके मुताबिक फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये जो ये करारदाद है ये नेशनल असम्बली में जाएगी, जो सेक्रेटरी होगा वो तमाम मेंबरान को इसका नोटिस जारी करेगा उनके नाम पर, और फिर इस पर जो बहस होगी 3 दिन से पहले ये मंजूर नहीं की जा सकती, इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, और 3 से 7 दिन के अंदर, 7 दिन से ये डिले नहीं हो सकती। वो इसका जो है वो फुल हाउस इजलास बुलवाएंगे, इस पर बहस होगी और 3 से 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, इसको जो है वो मेजॉरिटी से, अगर मेजॉरिटी आती तो ये मंजूर की जा सकती है। अगर ये मंजूर होती है तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है इमरान खान साहब, वो अपने एतमाद खो बैठेंगे और उनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये चंद एक इन्फॉर्मेशन थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, जिसे तहरीक अदम एतमाद भी हम कहते हैं। उस हवाले से उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।